दोस्तों, पूरी दुनिया में आज डायबिटीज़ की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले ज़माने में डायबिटीज़ एक पर्टिकुलर एज के बाद लोगों को होता था, पर आजकल तो ये यंग एज के लोगों में भी होना शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, ये हमें क्यों होता है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है। करंटली इंडिया में 10 करोड़ से ऊपर लोगों को डायबिटीज़ है और 13 करोड़ प्री डायबिटिक हैं। पूरी दुनिया में हर 5 डायबिटिक पर्सन में 1 पर्सन इंडिया से होता है और इंडिया में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ICMR की रिपोर्ट देखें तो ये नंबर पिछले 4 साल में ही 7 करोड़ से 10 करोड़ हो चुका है, मतलब 44% इंक्रीज इन जस्ट 4 ईयर्स। सबसे पहले बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। दोस्तों, जो भी हम खाते हैं उसे हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और ये ग्लूकोज हमारी ब्लड में मिल जाता है। ये ग्लूकोज ही हमारी बॉडी के सेल में जाकर हमें एनर्जी देती है, जिससे हम अपना सारा काम अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन इस ग्लूकोज को हमारी सेल में पहुंचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है, जो कि एक हार्मोन होता है जिसे हमारी बॉडी का एक ऑर्गन पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। लेकिन कुछ लोगों की बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो ग्लूकोज हमारी बॉडी सेल तक नहीं पहुंच पाती और ये हमारे ब्लड में ही रह जाती है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है और इस कंडीशन को ही डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। जब हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम हमारे पैंक्रियास के अंदर इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स को अटैक कर डिस्ट्रॉय कर देती हैं और बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। ये ज़्यादातर बच्चों को होता है और इसे ट्रीट करने के लिए पेशेंट को पूरी लाइफ इंसुलिन देनी पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली ओल्डर लोगों को होता है और इस डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन या इंसुलिन के शॉट्स देने पड़ते हैं। लगभग 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है और 10% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। चलिए अब देखते हैं कि ये डायबिटीज़ होता क्यों है। नंबर 1, जेनेटिक्स। अगर पेरेंट्स में से किसी एक को डायबिटीज़ है तो बच्चे में डायबिटीज़ होने के चांसेस 3 to 5% तक चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चे में डायबिटीज़ होने के चांसेस 6 टाइम तक बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अ हेल्दी पेरेंट्स। इस तरह से डायबिटीज़ जेनेटिकली स्प्रेड होकर मल्टीप्लाइड होते रहता है, इसलिए जो इसकी ग्रोथ है वो आज इस टाइम पर एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। नंबर 2, ओवरवेट। डायबिटीज़ होने के चांसेस ओवरवेट वालों के बढ़ जाते हैं। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, पर भारत में ओबीज लोगों के साथ साथ पतले लोगों को भी डायबिटीज़ होने के हाई चांसेस हैं। ऐसा इसलिए है कि भारत में जो लीन बॉडी के होते हैं उनकी बॉडी में फैट तो कम होता है, पर इनके लिवर और पैंक्रियास पर फैट डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है और लोग डायबिटिक हो जाते हैं। नंबर 3, लाइफस्टाइल। पुराने ज़माने की बात करें तो उस टाइम में लोगों के पास नेचुरल और क्वालिटी फूड अवेलेबल था, इसलिए पुराने ज़माने के लोगों में ये सब बीमारियां देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन आज हम मोस्टली प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, शुगरी फूड, रेस्टोरेंट और छोटे ठेलों पे अनहेल्दी फूड खाते हैं। दिन भर हम सोडा या कोई शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं और जितना हमें पानी पीना चाहिए उतना हम नहीं पीते हैं। और दूसरा, पहले ज़माने के लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी करते थे, लेकिन आज हम ज़्यादातर ऑफिस या घर में चेयर, बेड या सोफे में पड़े रहते हैं और अपने फ़ोन, कंप्यूटर और टीवी देखने में सारा टाइम बिता देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आज ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज नहीं करते या कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, जिसके कारण से डायबिटीज़ लोगों में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। दोस्तों, डायबिटीज़ इसलिए भी एक खतरनाक बीमारी है क्योंकि इसमें आपकी बॉडी के 4 और ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं, जैसे हार्ट, किडनी, आइज़ और लेग्स। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेडिसिन लेने से ब्लड शुगर तो कंट्रोल में रहता है, तो फिर क्या चिंता करना, और लोग खाने पीने या अपनी लाइफस्टाइल में कोई खास चेंजेस नहीं करते और वो मेडिसिन और इंसुलिन इंजेक्शन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को शायद ये जानकारी नहीं है कि ब्लड शुगर के मेडिसिन और इंसुलिन इंजेक्शंस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते हैं, वो केवल ब्लड शुगर को टेम्पररी कंट्रोल करते हैं और ये ब्लड शुगर धीरे धीरे आपके हार्ट, किडनी, जॉइंट्स और आइज़ में फैलने लगते हैं। आपने अक्सर डायबिटीज़ के मरीजों को ये सब प्रॉब्लम्स होते देखा होगा
तो आप अगर डायबिटीज़ की मेडिसिन या इंसुलिन इंजेक्शंस लेते हैं तो सावधान हो जाएं। ये केवल आपको टेम्परेरी रिलीफ दे रहा है और आपके बॉडी में बीमारियां बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में शिफ्ट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मेडिसिन और इंसुलिन इंजेक्शंस डायबिटीज़ के इशू को ठीक नहीं करते या केवल टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, तो हम और क्या करें। दोस्तों आइए देखते हैं कि डायबिटीज़ और प्री डायबिटिक कंडीशन में आपको रियली क्या करना चाहिए। नंबर 1, डोंट डिपेंड ऑन मेडिसिन एंड इंसुलिन इंजेक्शन। आपका गोल होना चाहिए कि अगर आप इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं तो आप उससे रिवर्स करके मेडिसिन में आ जाएं, और अगर आप मेडिसिन लेते हैं आपका गोल होना चाहिए कि बिना मेडिसिन के आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। अगर आप इसे चेंज करने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो चांसेस हैं कि कुछ टाइम के बाद मेडिसिन काम ना करे और आपको इंसुलिन इंजेक्शन स्टार्ट करना पड़ सकता है। नंबर 2, चेंज फूड चॉइसेस और डाइट कंट्रोल। ये बातें किसी के लिए नई नहीं है कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, बट दोस्तों अगर आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है तो आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए। जितना हो सके आप नेचुरल फूड या होल फूड खाएं। प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड, जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स और सोडा बिल्कुल भी ना लें या जितना हो सके कम करें। और घर के खाने में पोर्शन कंट्रोल करें, जैसे 2 रोटी या 4 रोटी में ऑब्वियसली 4 रोटी आपके शुगर को ज़्यादा शूट अप करेगा। वैसे ही वाइट राइस को कम करें या उसकी जगह ब्राउन राइस लें। जितना ज़्यादा हो सके वेजिटेबल्स और फ्रूट खाएं। फ्रूट्स में आप इन फ्रूट को अवॉइड करें, जैसे बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, क्योंकि इन फ्रूट्स में शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। नंबर 3, एक्सरसाइज और इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज़। दोस्तों डेली आप एक्सरसाइज या योगा या मेडिटेशन करें और डेली 30 मिनट्स टू एन आवर वॉक भी करें। मैं एक्सरसाइज पे और जोर दूंगा क्योंकि आप एक लिमिट में डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलड आप पूरी लाइफ तो नहीं खा सकते, इसलिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि आप दूसरे फूड भी आप मॉडरेट पोर्शन में खा सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। नंबर 4, लूज़ वेट। अगर आप ओवरवेट हैं तो सबसे पहले आप अपना वेट लूज़ करें, जिसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा और रेगुलरली एक्सरसाइज करनी होगी। नंबर 5, रिड्यूस योर स्ट्रेस। हम सब के लाइफ में स्ट्रेस बहुत होता है, लेकिन जितना हो सके आप अपने स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस से भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। योगा और मेडिटेशन विल बी हेल्पफुल टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। नंबर 6, स्लीप वेल। गुड स्लीप ऑल्सो हेल्प्स यू टू कंट्रोल योर डायबिटीज़, इसलिए कोशिश करें कि मिनिमम 8 आवर्स का स्लीप जरूर लें। नंबर 7, रेगुलर चेकअप। डोंट फॉरगेट टू चेक योर शुगर लेवल रेगुलरली। जितना आपको अपने शुगर लेवल की जानकारी होगी उतना अच्छे से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसे लाइटली ना लें। इट्स नॉट टू लेट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। दिस इज नील जोसेफ। टेक केयर।